एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, तू हमारे दुखों को, दुर्वसनों को और आपत्तियों को दूर करो और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराओ। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन अग्नि देवता, हमको अच्छे मार्ग पे चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराओ और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। ओ सर्वप्रथम गुरुदेव की चेतना को प्रणाम। श्री अरविंद शर्मा जी संयोजक का बहुत बहुत आभार, उनको प्रणाम। और इस सभा में, इस गोष्ठी में उपस्थित मातृशक्ति, विदुषी महिलाएं और विद्वान पुरुषों को मेरा प्रणाम। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका कि आपने पुनः मुझे चिंतन करने का अवसर दिया। आज मैं मनुस्मृति में क्या है इस पर बोलूंगा। मनुस्मृति का जो कंटेंट है उसको यथासंभव बताने का प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने भी जब इसको पढ़ा था, कुछ तो बचपन से पढ़ा था, बाद में जब आद्योपांत पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन से बहुत ही नजदीक है। तो आप पाएंगे कि वो बातें हैं जो हमको बड़े लोग सिखाते रहे या अपेक्षा करते रहे, लेकिन वो पुस्तक में कैसे लिखा हुआ है। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है मानव धर्म के संबंध में। कुछ बातें मैं भूमिका के रूप में बता दूं, फिर मैं इसमें कंटेंट्स में जाता हूं। मनुस्मृति कोई संविधान नहीं, कभी भी संविधान लॉ नहीं रहा। जो लोग कहते हैं कि कानून है और इसकी बात को लेके कोई उल्लेख करते हैं, यह एक अपेक्षित सदाचार शिष्टाचार की बात रही कि पहले ऋषि मुनियों ने जो हम लोगों से एक आदर्श पुरुष, आदर्श मानव बनाने के लिए जो शिष्टाचार और सदाचार अपेक्षित था वह लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हम एक आदर्श मानव बने, हमारा परिवार एक आदर्श बने। परिवार जब आदर्श होगा, समाज आदर्श होगा, राष्ट्र आदर्श होगा और वैश्विक विश्व स्तर पर भी एक आदर्श स्थापित होगा। ऐसी एक मानवतावादी एक बात आई। एक बात। दूसरी, जो मैं बातें कहूं या आप जो बात सुनेंगे इसके कंटेंट्स को, उसको ये सोच के आप अवश्य सुने कि ये बात कम से कम 2500 साल पहले लिखी गई थी। मानव धर्म के ग्रंथ जब मनुस्मृति कंटेंट्स के रूप में जब भी आई, जो भी बदलते रहे, वो पहले भी थे, काफी पहले, लेकिन कम से कम 2500 साल तो लोग बताते हैं। अब आपसे अनुरोध ये है कि आप 2500 साल पहले जो भौगोलिक स्थिति रही उसको देखें। जनसंख्या कम होगी, जंगल ज्यादा होंगे,
यातायात के साधन नहीं होंगे, बिजली नहीं होगी, संप्रेषण का ऐसे टेलीफोन गूगल वाला जो मामला है कि वो नहीं होगा, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगी। इसीलिए शिक्षण का महत्व है। अब मैं बार बार कहता हूँ, 2500, 3000, 4000 साल पहले जो हमारे वेद लिखे गए, फिर आरण्य ग्रंथ लिखे गए, फिर उपनिषदें लिखी गई, फिर ये महाभारत सब लिखे गए, हाथ से लिखा जाता था। अरे बिट्टू, ये बंद कर लें आवाज को अपने। बिट्टू मैं ऊपर जाने इसकी आवाज करिए, बंद कर दें। इसी भी तंग कर गया ना। अरविंद जी ने बंद कर दें। हाँ, बंद हो गया, ठीक, धन्यवाद। तो उस समय पुस्तकें इसीलिए बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण थी कि कुछ ही लोगों के पास ये पुस्तकें रहती थी। पांडुलिपियां वो हाथ से लिखी हुई होती थी। एक बात ये, यातायात का साधन भी ज्यादा नहीं था। इन सब बातों को ध्यान में रखें और उस समय जो बात कही गई वो आप सुने और आप ये सोचें, क्या आपको ये लगता है कि आज भी वो सदाचार या आदर्श स्थिति है। एक और बात मैं कहता चलूं कि 2500 साल पहले की बात मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ सभ्यताएं, कुछ तथाकथित संप्रदाय तो तब थे ही नहीं जब ये पुस्तकें लिखी गई हमारे यहाँ। हमें गर्व होना चाहिए और हमको इनको जानना चाहिए। दूसरी बात, मनुस्मृति नाम सबने सुना होगा, लेकिन इस ग्रंथ में क्या है इसको कम लोगों ने आद्योपांत पढ़ा होगा। बहुत अच्छा है। मैं यथासंभव जो कंटेंट मेरी समझ में आते हैं वो आपके सामने रखता हूं। इसमें 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय में पहले अध्याय में तो केवल ये है कि ऋषि लोगों ने मनु से पूछा कि आप समाज में वर्ण आश्रम व्यवस्था के तत्व को और उसके बीच में जो भी बातें हैं उनके नियमों को आप बताइए। उन्होंने फिर इसी में बात को कहना जो शुरू किया, इसका एक मुख्य जो बेसिक चीज है वो है आचारः परमो धर्मः। मैं अंत में इस बात को बताऊंगा कि मैं किस तरह से इस बात को कहता हूं। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि इस पुस्तक का जो मुख्य मोटो है वो है आचारः परमो धर्मः। आचार जो है, आचरण जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। अब उन्होंने दूसरे अध्याय में जब कहना शुरू किया तो ये कहा कि वेद जो है वो सारे धर्म का मूल है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद से ही सब चीजें निकली हैं। इसीलिए वहां एक छोटी बात मैं संस्कृत की बताऊंगा, फिर मैं हिंदी में बोलूंगा इसको और ज्यादा। प्रमाणम परमम श्रुति। जब कोई भी बात प्रमाण की आए तो वेद में जो लिखा वो सबसे बड़ा प्रमाण है। शायद आप लोगों को पता होगा या पता होना चाहिए, ये एक हमारे यहाँ सनातन धर्म के शास्त्रों में एक परंपरा है कि यदि पुराणों में कोई विरोधाभासी बात होती है तो स्मृति क्या कहती हैं वो माना जाता है। स्मृतियों में विरोधाभासी बात है तो उपनिषदें क्या कहती हैं, आरण्य ग्रंथ क्या कहते हैं वो माना जाता है। और उनमें भी कोई विरोधाभासी बात है तो वेद को मानते हैं, वेद में प्रमाण है। यदि वेद में भी कोई विरोधाभासी है तो दोनों बातें सही। ये एक मोटो, एक सिद्धांत, बिल्कुल स्थापित सिद्धांत है शास्त्रों को पढ़ने का। अब मैं शुरू करता हूं, जो मैंने बात बतानी प्रारंभ की है। ऋषि ये कहते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि सरस्वती और दृषदवती नदियों के बीच में ब्रह्मावर्त देश है जो सदाचार परंपरागत है। फिर कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरक सैनिक देश हैं। प्रयाग तक का देश बताया इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस ब्रह्मावर्त में, आर्यावर्त में हैं। सब लोग यहां से संबंधित भी होंगे और वो कई हजार साल पहले भी ये जगह जो है सदाचार से परंपरागत मानी गई। एक श्लोक जरूर मैं उच्चारण करना चाहूंगा, इस पे हम सनातन वैदिक धर्म वाले बड़ा गर्व करते हैं।
इसमें ये कहा एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। इस देश में पैदा हुए लोगों के जो पूर्वज थे उनसे पूरे विश्व ने अपने चरित्र की शिक्षा ली। ये गर्व की बात है, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। अब मैं आगे चलता हूं। फिर संस्कार की बात आती है। हमारे आदरणीय अशोक नीमा जी ने कल संस्कार बहुत विस्तार से बताए हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो संस्कार उन्होंने कहे वो ही यहां पर कहना शुरू किया। इसमें इस तरह से कहा जैसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम हो फिर गृहस्थ आश्रम हो। अब मैं बात में आता हूं। देखिए, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। आपको लगेगा कि जब मैंने ये बातें पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पिताजी मेरे सामने खड़े, वो मुझे समझा रहे हैं। आप सुनिए इन बातों को। और ये बात कोई कही हुई बातें नहीं है, ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं सब संस्कृत के श्लोकों में मैं आपको बता सकता हूं। क्या? भोजन के पहले और बाद में मुख शुद्धि करें, अन्न की पूजा करें, आदर करें, अन्न को देख के हर्ष करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात। हो सकता है मेरी बात आज पूरी ना हो पाए, लेकिन फिर भी मैं महत्वपूर्ण बातें जरूर बताना चाहूंगा। बड़ी बात है, ये सिखाएं, हम भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं कि अन्न को देखकर हर्ष करें, प्रसन्न हो। ऐसा ही अन्न तेज और बल प्रदान करता है। देखिए, अधिक भोजन न तो स्वास्थ्य देता है, न आयु को बढ़ाता है, न सुख देता है। अभी भी यही बात कहते हैं और ये इन्होंने बहुत पहले कह दिया इसको। फिर तो उपनयन की बात आई, उन्होंने फिर गुरु की बात पूछने की, पैर छूने की बात कही। ये मैं बताता चलूं, इसमें लिखा है कि दाएं हाथ से दायां पैर छुएं और बाएं हाथ से बायां पैर छुएं। इस तरह का पोजीशन इसमें लिखी मनुस्मृति में कि ऐसे दाएं हाथ से दायां पैर गुरु का, बाएं हाथ से बायां पैर छुएं, ओम का उच्चारण करें। ओम की महत्ता मैं कठोपनिषद में बता चुका हूं, मैं गीता के प्रवचन में बता चुका हूं। एक बात और इन्होंने इशारे में कही कि हमें विषयों में फंसी इंद्रियों को बिना भोग के भी बलात् नहीं हटा सकते, ठीक ज्ञान से ही संयम हो सकता है। जब हम कहते हैं ना कि इंद्रियों को खींच लो, हम कोई विषय मत करो, लेकिन वहां वो कहते हैं, बड़ी व्यवहारिक बात कहते हैं कि जब तक आपको उचित ज्ञान ना हो आप बलात् नहीं हटा सकते, क्योंकि विषयों की पूर्ति से भी विषय शांत होते हैं। शांत ठीक तरह से नहीं होते, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। चलिए, अब शिष्टाचार की बात आती है। ये एटिकेट्स आजकल के समाज में जब ये बच्चे कहते हैं कि बड़े हो गए, हमारे लोग कहते हैं, बच्चे और उनके बच्चे भी कहते हैं कि साहब वो बच्चे तो एटिकेट्स नहीं सीख रहे। क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि हमने अपने ग्रंथों को भुला दिया। अब मैं एटिकेट्स की कुछ बात बताता हूं, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। जो बिस्तर या आसन गुरुजनों के लिए नियत है उस पर न सोए न बैठे। यदि चारपाई पर सोता हुआ हो, आसन पर बैठा हो, गुरुजन आवे तो उठकर नमस्कार करे। प्रत्युत्थान अभिवादन से श्वासों की घबराहट ठीक होती है, दूर होती है, ठीक है। ये बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक में बताता हूं, आपने सुना होगा कि अभिवादन क्यों करना चाहिए। मनुस्मृति में बड़ी खास बात इस श्लोक की लिखी है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने से बड़े का जो अभिवादन करते हैं, हम बहुत से कहते हैं ना पैर छू लिए, बड़े को कहा पैर छू ले, तो वो लड़का या हम ही जब छोटे थे कह रहे कहा हमें पैर छुआने के लिए कह रहे। नहीं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ना हमारा कोई सम्मान जा रहा। हमको चार चीजें प्राप्त होती हैं। ग्रंथ कहता है, वनस्पति कहती है, आयु, विद्या, यश और बल, चार बढ़ते हैं। इसलिए अभिवादन करना हमें चाहिए बड़ों का, और हमने अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अब इसमें लिखा है एक बात बड़ी अच्छी कि धन, रिश्ता, आयु, शुभ कर्म और विद्या क्रमशः एक दूसरे से अधिक मान्य है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, धन, उससे बड़ा रिश्ता, उससे बड़ी आयु, फिर शुभ कर्म और विद्या एक दूसरे से मान्य है। अब देखिए, राजा को विद्वान की इज्जत करनी चाहिए। राजा भी जा रहा हो तो पहले मार्ग किसको दे? तो भी क्या लिखा है इसमें कि 90 वर्ष से अधिक आयु वाले को, रोगी को, बोझा उठाए हुए को, स्त्री को, दूल्हे को, राजा को भी चाहिए कि वो पहले मार्ग दे उनको।
कहते हैं कि बड़प्पन विद्या से होती है, आयु से नहीं होता है। पके बाल या आयु बड़े होने के कारण कोई बड़ा नहीं होता। एक बात और कही कि हम तो बचपन पे थे तो पढ़ते थे तो पिटाई होती थी, लेकिन 2500 साल पहले मनुस्मृति में तो कुछ और कहा। उन्होंने ये कहा कि धर्म के इच्छुक को चाहिए कि अपने शिष्यों को कोमल और मीठी वाणी से समझाए, कठोर शब्दों का प्रयोग न करे। ये लिखा हुआ, कोमल और मीठी वाणी से समझाए, कठोर शब्दों का प्रयोग न करे। ठीक है, दूसरे का अपमान वो करने वाले का नाश हो जाता है। फिर संध्या वंदन के लिए किया। एक और एटिकेट्स की बात कहते हैं कि हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़ा हो, जब वो बैठने को कहें तो बैठे, अन्न वस्त्र और वेश में गुरु से कम रहे, गुरु से पहले जागे बाद में सोए। यदि देखिए एटिकेट्स की बात, शिष्टाचार की बात देखिए, जो गुरु की बात छोड़ के आप बड़ों की बात कर लें, पिता माता या बड़े की बात कर लें, इसमें कि साधारण बातचीत लेटे लेटे, बैठे बैठे, खाते हुए, पीछे मुंह किए नहीं करनी चाहिए। संभाषण अपनी ओर आते हुए गुरु के साथ उनके पास जाकर, दूर हो तो निकट जाकर, लेटे हो तो प्रणाम करके बात करे और अपना आसन उनसे नीचे रखे। एक और बात, जो टीजिंग करते हैं और इस सब क्लास में नकल उतारते हैं, उनके लिए ये शिक्षा इसमें दी हुई है कि गुरु की चाल, गुरु की बोली या किसी चेष्टा की नकल न करे। दूर से क्रोध में गुरु को नमस्कार न करे। फिर बहुत महत्वपूर्ण बात, इस पे बड़ा जोर दिया है आगे कि माता पिता आचार्य इन तीनों के संतुष्ट होने पर सब संतुष्ट हो जाते हैं। ये कहते हैं कि विद्या और धर्म श्रद्धा के साथ नीच पुरुष से भी ग्रहण कर ले। 2 अध्याय समाप्त हो गया। तीसरे अध्याय में विवाह की बात, विवाह के बारे में आगे भी आएगा। इसमें इन्होंने 8 तरह के विवाह कहे। जो सोशियोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा। इसमें मैं संक्षेप में इस बात को कह देता हूं कि विद्वान शीलवान पुरुष को सम्मान सहित बुलाकर कन्यादान जो किया जाता है उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। यज्ञ रचाकर ऋतिक को अलंकृत करके जो कन्यादान करते हैं उसे दैव विवाह कहा। गाय बैल वर से यज्ञ के लिए लेकर कन्यादान करते हैं, बैल से और वर से कुछ सामान ले लिया, गाय बैल ले लिए, उसको आर्ष विवाह कहते हैं। दोनों धर्म का आचरण करो ऐसी वाणी सहित कह के जो कन्यादान होता है उसको प्राजापत्य कहते हैं। रिश्तेदारों कन्या को धन देकर अपनी इच्छा से विवाह करते हैं उसे आसुर विवाह कहते हैं। और वर कन्या स्वेच्छा से कहते हैं गंधर्व विवाह कहते हैं। जबरदस्ती संबंधियों को घायल करके कन्या को ले जाने को राक्षस विवाह कहते हैं। और सोती हुई नशे में पागल स्त्री के साथ संबंध बनाने को पैशाचिक विवाह कहते हैं। तो शुरू के ब्राह्म दैव आर्ष प्राजापत्य विवाह जो करते हैं उनकी संतानें अच्छी होती हैं, बाकी को सबको मना किया गया है। यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध श्लोक लिखा, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, जो बड़ी आपत्ति होती है मनुस्मृति के ऊपर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र हितास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा फिला क्रिया। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, जहां इनका सत्कार नहीं होता काम असफल रहते हैं। केवल इतना ही नहीं लिखा, इसके आगे लिखा कि जिस कुल में स्त्रियां दुखी रहती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। जहां इनको कष्ट नहीं होता वह कुल सदा उन्नति करता रहता है। पुरुष स्त्री एक दूसरे को संतुष्ट रखें। बड़ी की वाली बात बताई इसमें। यदि हम इतनी बात सीख जाएं कि एक दूसरे को संतुष्ट करें, समायोजन करें, ईगो प्रॉब्लम ना हो तो कोई समस्या ही ना हो। जिस कुल में स्त्री पुरुष संतुष्ट रहते हैं उस कुल में अवश्य ही कल्याण होगा। फिर 5 यज्ञों के बारे में बताया, जपन पाठन के बारे में बताया। अब गृहस्थ के ऊपर आते हैं। गृहस्थ धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया। गृहस्थ को ऐसी जीविका धारण करनी चाहिए जिससे किसी प्राणी को दुख न हो और कम से कम अगर हो भी तो कम से कम दुख हो। धन कमाने के लिए ध्यान रखें कि केवल जीवन के निर्वाह के लिए तो करें, निंदित कर्म न करें, शरीर को कोई क्लेश न हो। यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कहा इन्होंने कि सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले, प्रिय बोले, लेकिन अप्रिय सत्य न बोले। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा झूठ भी जो प्रिय लगता हो वो भी नहीं बोले। यह धर्म सनातन।
जप हवन करे। अब बात आती है, देखिए जो मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, आज भी लागू है, वो अधर्म न करे। इसके बारे में काफी कुछ कहा, आप भी हम लोगों को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए इस बात को। अधर्म का फल शीघ्र नहीं दिखाई पड़ता, वह धीरे धीरे फैलता हुआ अधर्म करने वाले की जड़ों को काट देता। अधर्मी को नहीं फल मिलेगा तो उसके पुत्रों को पोतों को फल मिलेगा। अधर्म सुख पहले सुख का मूल लगता है। खूब हो रहा है नकली दवाएं और ये सब जो इन्होंने किया, बहुत ही दुराचार जो किया, सबके अगर ये इस बात को जाने और हम लोग करें, हम लोगों को पढ़ा हो, हम लोगों को सिखाया गया हो, हमारे आचरण में उतरा हो, तो हम ये कभी नहीं करते। इसमें लिखा है कि अधर्म सुख पहले सुख का मूल लगता है। आप शत्रुओं को भी पराजित कर सकते हैं अधर्म से, लेकिन धीरे धीरे अधर्मी समूल नष्ट हो जाता है। ऐसे अर्थ और काम को छोड़ दे जो धर्म के विरुद्ध हो। अब दान के बारे में बात करें। दान लेने का अधिकारी होते हुए भी दान न ले, क्योंकि ऐसे लिए धन का धर्म युक्त प्रयोग करना कठिन है। दान लेने के बाद उसे अपने भोग की जगह आपको धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। इसमें यहां तक लिख दिया कि तप रहित बेपढ़ा दान का इच्छुक ब्राह्मण उस दान के साथ समुद्र में पत्थर की नाव के समान स्वयं भी डूब जाता है। देखिए कितनी क्रांतिकारी बात कही कि तप का दिखावा न करें, यज्ञ करके झूठ न बोलें, दान देकर ढिंढोरा न पीटें। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं मिलता और बोली के द्वारा किसी को धोखा न दें। अतिथि की सेवा करें, लेकिन अतिथि की सेवा करने के साथ एक और बात लिख दी इसमें कि कुकर्मी, बगुले जैसी वृत्ति वाले, बिल्ली जैसी वृत्ति वाले दंभी लोगों के, पाखंडी लोगों का वाणी मात्र से भी सत्कार न करें। धन हो तो कंजूसी न करें। अब स्त्रियों के आदर की बात है। स्त्रियों के आदर की बात मैं आगे भी बताऊंगा, इसमें संक्षेप में बताते हैं इसमें कि पराई स्त्री से अकेले में बात न करें, श्रृंगार करती हुई स्त्री को न देखें। ये आगे सेक्स एब्यूज के बारे में बात आएगी, अभी तो आप नहीं समझ लें। अब देखिए लघु शंका करने की बात पहले ओपन में ही होती थी, लेकिन क्या कहते हैं, मार्ग में, राख में, गौशाला में, जुते हुए खेत में, जल में, हवन कुंड में, पुराने देवालय में, चींटी जीवों के बिल में, नदी किनारे मूत्र त्याग न करें, आग को मुख से न फूकें। चलिए अब सोने के बारे में कहते हैं कि घर में अकेला न सोएं, बड़ों को सोते हुए से न जगाएं। कोरोना के बारे में क्या कहते हैं कि अधर्मियों के गांव में जहां बीमारी फैली हो ऐसे गांव में न रहें। कोरोना तो मैंने जोड़ दिया अपनी ओर से, लेकिन पहले भी इन बातों का ध्यान रखा जाता था। क्या ध्यान रखा जाता था कि औरों के द्वारा पहने गए, प्रयोग किए गए जूते, वस्त्र, जेवर, माला, कमंडलू धारण नहीं करें। एक शान की बात कही कि बाहर की ओर शान के मारे माला न पहने। अब मैं आगे बढ़ता हूं। संपत्ति के बारे में कहा इन्होंने कि पहली असफलताओं से अपने को तुच्छ न समझें। अगर हम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं तो ये मत समझें कि हम बिल्कुल बेकार हैं। मृत्यु पर्यंत संपत्ति के लिए यत्न करें। प्रायः ये कहते हैं कि भाई संपत्ति नहीं, कर्म तो करना ही है हमको। इसको कभी दुर्लभ नहीं समझे, संपत्ति को प्रयास करता रहे। और छोटी छोटी बातें बताते हैं कि बहुत सवेरे अंधेरे में, शाम को अंधेरे में, क्योंकि तब लाइट नहीं होती थी और यातायात में भी जंगल ज्यादा होंगे, ठीक दोपहरी में अनजान आदमी के साथ नहीं जाएं कहीं पर। धर्म की आड़ में पाप न करें। भोजन निषिद्ध, भोजन को जरा मैं बोल देता हूं। निषिद्ध भोजन कौन सा है कि पागल का, क्रोधी का, रोगी का भोजन न करें। जिस भोजन में बाल पड़ा हो, कीड़े हो, पैर से छुआ गया हो, पक्षियों का चाखा हो, कुत्ते का चाटा हुआ हो, गाय का सूंगा हो, भिखारी के लिए रखा हो, ब्याज लेने वाला हो, यज्ञ में दान हेतु हो, कंजूस का हो, इसका भोजन न करें। पापी का हो, दंभी का हो, बासी भोजन न करें। चिकित्सक का, शिकारी का, दूसरे के जूठन खाने वाले का ऐसा भोजन न करें। एक जगह कहते हैं कि दिखावा न करें, तप करके घमंड न करें, यज्ञ करके झूठ न बोलें। प्राणी अकेला ही मरता है, अकेला ही उत्पन्न होता है, पुण्य करें, ये तो बात ठीक है। अब 5वां अध्याय जब आता है संक्षेप में, तो कहते हैं वैदिकी हिंसा, बड़ा इस पे बहस चलती है
अगर आपने वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये कौन सी बात हुई कि वेद के अनुसार जो हिंसा लिखी है वो हिंसा नहीं होती। लेकिन इसको यहाँ स्पष्ट समझना चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि दुराचार से बचने के लिए माता पिता या आचार्य बालकों को या शिष्यों को जो दंड देते हैं वो वैदिकी हिंसा है। राजा दुष्टों को जो दंड देता है वो वैदिकी हिंसा है। जिन पशुओं से मृत्यु का भय हो उनको मारना है वो वैदिकी हिंसा है, इसलिए उसमें पाप नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और लिख दिया कि पशु की हिंसा न करे, अपने सुख के लिए पशु की हिंसा न करे। सूतक काल, सूतक काल आपने सोचा हो देखा होगा, जब मर जाता है तो सूतक लग जाता है। मनुस्मृति क्या कहती है सूतक के बारे में कि एक ही माता पिता से जन्म लोगों के लिए 10 दिन तक, अन्यथा 3 दिन तक या 1 दिन तक सूतक का होता है सूतक, और सूतक काल को बढ़ाना नहीं चाहिए। अग्निहोत्र का निषेध नहीं है। राजा को, ब्रह्मचारी को, यज्ञ में बैठे हुए लोगों को सूतक नहीं लगता। नित्य यज्ञ जो करता है उसका परिवार सपरिवार अपवित्र नहीं होता। तो यज्ञ करने वालों को, राजा को, ब्रह्मचारियों को सूतक नहीं लगता, ये इसमें कह देते हैं। शुद्धि के बारे में लिखा है कि विद्वान क्षमा से, भूल होने पर दान से, छिपा हुआ पाप जप से, लोग तप से शुद्ध हो जाते हैं। पति के बारे में लिखा है विवाह उपरांत स्त्री को बर्तनों को शुद्ध रखे, पति को सौंपने के कारण कार्य उनका कल्याण होता है, वे पति की संपत्ति की स्वामिनी हो जाती। यहाँ पे लिखता है कि पत्नियां जो हैं पति की संपत्ति की स्वामिनी हो जाती। गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताते हुए धीरे धीरे वानप्रस्थ और सन्यास की बात कहते हैं। मैं अभी मेरे पास समय है 15 मिनट का, तो मैं इसको इस तरह से कहता हूं, सन्यास की बात समझें। मनुस्मृति का सन्यास बहुत कठिन सन्यास। मैं अपनी एक बात कहता हूं जो इसमें नहीं लिखी, जो मैंने एक जो पुस्तक लिखी थी उसकी भूमिका में लिखा था कि यदि मनुस्मृति को पढ़ेंगे, जो मैंने पहले बता ही देता हूं कि क्या लिखा है इसमें। जैसे सबको पता है कि 2 भाग निकल गए तो वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए पति पत्नी को, जब बच्चों की संतानें हो गई, विवाह हो गया उनको सबको, और उसके बाद 70-75 साल के बाद यदि आप समझते हैं कि आपकी वासनाएं शांत हो गई, संन्यास धर्म ले लेना चाहिए। लेकिन कितना कठिन लिखा है इसमें, ये देखिए। वानप्रस्थ के कर्तव्य क्या हैं कि आप वल्कल वस्त्र पहने, बस्ती से अलग रहें। बस्ती से अलग क्या मतलब, पति पत्नी दोनों रहते हैं, आजकल का देख लें आप जिस तरह से। शाक में, खाने में बहुत ही नियंत्रण करें। अपने सुख के लिए यत्न न करें, मतलब यह है कि जो कठोर तपस्या जिसे कहते हैं, अपने को मिनिमम करना चाहिए। ये सब बातें वानप्रस्थ के लिए लिखी। सन्यासी के लिए क्या लिखते हैं? सन्यासी के लिखते हैं कि सब कुछ छोड़ के वेदों को पढ़े, यज्ञ करके मन को मोक्ष में लगाए। रहने के लिए बड़ा कठिन बात इन्होंने कही यहाँ पे, अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय न ले, सुख साधनों से उदासीन हो जाए। सन्यासी के लिए ठीकरा, जो एक पात्र होता है, टुकड़ा होता है मिट्टी का, वही पात्र है। काल की प्रतीक्षा करे, किसी का अपमान न करे, किसी पेड़ के नीचे वहीं पर रह ले, और 2 दिन 1 दिन से ज्यादा कहीं पर न रुके। जब सब जगह आप देखें कि धुआं उठना बंद हो गया, तब जाके भिक्षा मांगे। एक ही घर में बार बार भिक्षा न मांगे, जहां आपको अच्छा खाना मिलता हो बार बार वहां न जाए। ये सब लिखा है। समः सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में समान चिन्ह रखे। और ये कहा कि गेरुए कपड़े चिन्ह का केवल धर्म नहीं है कि केवल आपने गेरुआ कपड़ा पहन लिया। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यदि आजकल के सन्यासियों तो बहुत आदर पूर्वक सब बात है, आजकल की आवश्यकता है मठ बनाने की, लेकिन मनुस्मृति इस सन्यास को नहीं कहती। मनुस्मृति इस सब सुख साधन को इकट्ठा करने के लिए नहीं कहती। मैंने जब विचार किया था तो अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा था कि मेरे विचार से मनुस्मृति के अनुसार कोई सन्यासी नहीं है। आजकल इस समय सब गृहस्थी लोग हैं सारे, कोई सब ब्रह्मचारी वाले भी गृहस्थी हो गए हैं और सब गृहस्थी हैं ही, सन्यासी भी गृहस्थी हैं। सब उसी तरह से पालन पोषण करते हैं अपने परिवार का। और इसी तरह से जब हम ब्राह्मण वाला पूरा काम नहीं करता, हम अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण वैश्य धर्म जो है, वैश्य आम धर्म जो है, उसी का हम सब लोग पालन करते हैं।
सब लोग उसी काम में लगे रहते हैं। इसी तरह से धन कमाना है, रहना है, समय की आवश्यकता है, समय के साथ है। चलिए, अब इसमें एक बड़ी बात ये कही जो मैं पहले कह के आया कि धर्म को इंग्लिश में कहते हैं रिलीजन। बस यहीं पर सारी गड़बड़ हो गई। आप सब लोग जानते हैं, इस बात को बार बार कहते रहते हैं कि धर्म को रिलीजन क्यों कह देते हैं भाई। अब धर्म क्या कहा? जब मैंने इस पुस्तक की शुरुआत की थी तो आपको बोला था आचारः परमो धर्मः, जो सदाचार है वो ही धर्म है। अब यहां पर क्या कहते हैं, एक बड़ी प्रसिद्ध व्याख्या है मनुस्मृति की कि धर्म के 10 लक्षण बताए। यदि हम ये जान लें तो जो धर्म की बात चलती है, हम जिनको दूसरों को धर्म कहते हैं उन्हें धर्म कहना ही बंद कर दें और हमारा धर्म क्या है वो भी हम समझ लेंगे। धर्म का लक्षण क्या बताया? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ध्यान देने की बात है। ये हम लोगों की मान्यता जो है कि भाई हमारा धर्म है, ये हम क्या है, हिंदू धर्म है हमारा, वैदिक धर्म है हमारा, या दूसरे धर्म है। यहां पर धर्म की परिभाषा क्या थी? ये कहा कि धैर्य होना, क्षमा होना, इंद्रियों का दमन करके रखना, अस्तेय चोरी न करना, शौच सफाई से रहना, इंद्रिय नियंत्रण, बुद्धि का विवेक का होना, विद्या का होना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। जिसमें ये है, समझ लो वो धर्म का पालन कर रहा है। चारों आश्रम वालों को चाहिए कि इन 10 लक्षण वाले धर्म का पालन करते रहें। आप ये सोचिए कि यदि इस तरह की बातें हम लोग अपनाते या अपनाए, जो भी अपनाता होगा वो एक उच्च आदर्श परिवार या समाज के लिए स्थापित हो सकता है। यहां पर धर्म की लक्षण की बात इन्होंने ये। 7वां और 8वां अध्याय जो है राजधर्म के बारे में है। राजधर्म का मनुस्मृति के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि पहले, अब राजा तंत्र तो है नहीं, राजा की बात नहीं है, और लिखित हमारा संविधान है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हो कि पहले ये कोई कोड, मैं पहले कहा ये कोई कोड नहीं है, मतलब संविधान नहीं बना हुआ था, अपेक्षा थी कि राजा को ऐसा चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये जानना चाहिए कि उस समय भी उदार वृत्ति कैसी थी। उन्होंने कहा कि जिसको राजा बनाया हो वैदिक धर्म से, उसे न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। कुछ इसमें व्यसन बताए हैं, वो नहीं होने चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए, व्यर्थ का नहीं घूमना चाहिए उसको। क्रोध से उत्पन्न और काम से उत्पन्न जितनी भी बुराइयां हैं वो सब बताया। फिर बताया कितने उनके मंत्री होने चाहिए, किस तरह से वो अपने मंत्रियों से काम करें। इसको मैं छोड़ देता हूं इस बात को। मुख्य बात ये देखिए कि ये जो आजकल भ्रष्टाचार वाली बात है, ये हमेशा से ही रही होगी। प्रायः राजा के रक्षण के लिए रखे गए नौकर दूसरों को धोखा देकर स्वार्थ पूरे करने वाले हो जाते हैं। मैं खुद सरकारी नौकरी से आया हूं। अरविंद जी वगैरह जो हैं वो सब वकील ही हैं, राज सेवकों से पाला पड़ा है, और जितने व्यवसायी लोग हैं उन सबका भी पाला पड़ता है। और कभी ज्यादा समाज में, कभी कम हो गई। ये बात शुरू से उन्होंने कहा कि राजा ने जिस राज सेवक को ड्यूटी सौंप दी, तो ये शुरू से ही पाया गया होगा। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा इस बात को कि कर लेने वाले कब वो चोरी कर लेते हैं, जैसे पानी में मछली रहती है और पानी कब पी लेती है पता ही नहीं चलता, ध्यान रखना चाहिए। तो ये राजा के लिए उसमें कहा कि आपको उन लोगों पर भी अपने जासूस लगाने चाहिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। और मनुस्मृति क्या कहती है कि जो पापी लोग काम वालों से रिश्वत लें, उत्कोच शब्द लिखा है, उत्कोच लें, उनका सब माल जब्त करके राजा उनको देश से निकाल दे। तो जो माल को जब्त करने का वो जो है
तो राजा तो कर ही सकता था भाई। इस समय तो यह है कि सब मुकदमे चले, हम कोर्ट चले जाएंगे और जाते जाते हायर कोर्ट से सब छूट जाएंगे, सबके सब, सबको पता है। उसमें 6 माह में वस्त्र और महीने में अनाज देने की बात भी कही। ये राशन की योजना, अनाज की योजना, मिड डे मील या नेहरू योजना अभी नहीं चली। उस समय भी कहा कि जो आपके नौकर हैं, जैसे हम लोग देते रहे हैं, पुराने जो लोग हैं, कि भी नौकरों का ध्यान रखते हैं, अपने यहाँ उन्हें वस्त्र भी देते हैं, अनाज भी देते हैं। तो उस समय भी लिखा उन्होंने 6 माह में वस्त्र और अनाज भी दें। अब कर की बात कहते हैं। कर उन्होंने कहा कि जैसे पढ़ा है सब लोगों ने कि जौंक जो खून चूसती है, जैसे बछड़ा और भौरा थोड़ा थोड़ा करके बिना पीड़ा के अपने भोजन खाते हैं, उसी प्रकार राजा को चाहिए कि सालाना कर थोड़ा थोड़ा कर ले, सालाना कर वसूल करे। फिर उसमें अलग अलग चीजें लिखी हैं उन्होंने कि किस पे 6ठा भाग ले, किसी पे 12वां भाग ले, ये सब ले उसमें। उसके बाद एक जगह ये कहते हैं कि युद्ध को करने के लिए किस तरह के तो साधन करे, उसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि डिफेंस की बात है, इसमें तो सब दराज धर्म की बात सभी कुछ है। विधवा लोगों की, स्त्रियों की संपत्ति की राजा रक्षा करे। झूठे कागजों से फ्रॉड करके कोई पकड़ लेता तो उसको कड़ी सजा दे। 7 गवाह की बात कही, मतलब किसी ने कर्जा लिया, उसने कर्जा से मना कर दिया तो उनका 7 गवाह प्रस्तुत करें। गवाह गृहस्थी हो, संतान वाले हो, उसी देश के हो, लोभी नहीं हो। और इसमें यह भी लिखा कि कौन से लोगों को गवाह न बनाए। कारीगर, नट, ब्रह्मचारी, सन्यासी, डकैत, बूढ़े लोग, बच्चे, नीच, दुखी, पागल, नशेड़ी, इन सबको गवाह न बनाए। इसके बाद एक ग्रीन बेल्ट की कल्पना देखिए आप उस जमाने में, जबकि मैं समझता हूं जंगल की हरियाली की कोई कमी नहीं। क्या कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि गांव के आसपास 100 धनु माने 400 हाथ या 3 लाठी की लंबाई में, शम्यापात बोलते हैं, भूमि छुटी रहनी चाहिए। नगर में यह भूमि 3 गुनी छुटी रहनी चाहिए। उस समय तो मेरे ख्याल से जमीन की कोई कमी भी नहीं होगी, फिर भी यह कल्पना थी कि नहीं भाई, ग्रीन बेल्ट की तरह से जमीन होनी चाहिए। 2 गांवों की सीमा पे क्या लगाना चाहिए? वट के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, पलास के वृक्ष, सेमल के वृक्ष, साल, ताड़, गुल्म, बांस, शमी, बेल स्थापित किए जाएं। बड़े बड़े पेड़, छायादार पेड़ जो हैं, आज जो दिक्कत आ रही है कि हाईवे के कारण हमने सैकड़ों हजारों लोग पेड़ काट दिए, उसके बाद ये महामारियां आ रही हैं, सब लोग पर्यावरण के लिए चिंतित रहते हैं। तो उस समय जब जंगलों की बहुतायत होगी तब भी कहा कि नहीं, ये जो वट है, पीपल है, पलास है, सेमल है, ताड़ है, गुल्म है, शमी की बेल है, इनको लगाए। 2 इसके कारण बताए, एक तो छायादार पेड़ लगेंगे, दूसरा सीमा नष्ट नहीं होगी, एक गांव की बाउंड्री पता लग जाएगी। तालाब, कुएं, बावड़ी, यज्ञशालाएं भी सीमा पर बनवानी चाहिए। गाली देने पर जुर्माना लगाना चाहिए, यहां लिखा है गाली देने पर जुर्माना लगाना चाहिए। एक सेक्स एब्यूज की बात आती है, जो अब कानून बना है ऑफिसेज में और सब में, ये सब बातें होती हैं। इसको उन्होंने पहले भी इस बात को लिखा कि पराई स्त्री को माला पहनाना, परिहास करना, मतलब हंसी मजाक करना, भूषण वस्त्र छूना, ये लिखा हुआ है श्लोकों में, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको। एक चारपाई पर बैठना, स्त्री के गुप्त अंग छूना, ये सब संग्रहण दोष हैं। ये जो पुरुषों की मानसिकता है, इसको पहले ही कहा, इसने पहले समय समझ लिया था। जो अब कानून बनाए गए हैं कि भाई कार्यालय में इस तरह की सब सेक्सुअल अब्यूज होता है, उसके लिए कानून बना सकते हैं। पराई स्त्री को तीर्थ में, जंगल में, वन में, नदी के संगम पर छेड़ना का भी संग्रह दोष है, ये दंडनीय है, इनमें पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब टैक्स किस पे नहीं लगना चाहिए? उन्होंने कहा अंधा हो, बहरा हो, पंगु हो, 70 वर्ष का हो, कार करने वाला पार्टी हो, उन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक बात और, पहले जो जाने के लिए पुलों का प्रयोग होता था,
पुल पार कर रहे हैं या नाव से पार करा रहे हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि कितना कितना लेना चाहिए। तो वहां पर छूट दी है पशु और स्त्री के लिए 1/4 जितना भी टैक्स हो उसका 1/4 लेना चाहिए। खाली गाड़ी से या दरिद्र से शुल्क नहीं लेना चाहिए, समुद्र से अलग लेना चाहिए। अब मेरे पास 10 मिनट रह गए हैं, महत्वपूर्ण पोर्शन पे आता हूं। पहले भी महत्वपूर्ण थे, नारी की बात है। अच्छी तरह समझ लें इस बात को, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी सुने, आपको देखिए क्या लगता है। एक श्लोक के बारे में बड़ी आपत्ति होती है लोगों को, मैं श्लोक बोलता हूं। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थवरे पुत्राः न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति। हिंदी में इसका अर्थ यह हुआ कि जो कन्या है या महिला है, कुमारावस्था में पिता उसकी रक्षा करता है और पति उसकी युवावस्था में रक्षा करता है। जब वृद्ध हो जाती है तो पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। यहां पर लिख दिया स्त्री स्वातंत्र्यम न अर्हति। इसकी हिंदी लोगों ने ये बनाई कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा अर्थ नहीं है। मैं इसको आजकल कहता हूं। आजकल कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने छोटे बच्चों को स्कूल नहीं ले जाना पहुंचाते होंगे या नहीं देखते होंगे कि उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। चाहे लड़के हो तो लड़के भी बहुत ही सिक्योरिटी में आ गए कि एक ही दो लड़का होता है, एक ही दो लड़की होती है। और जो हस्बैंड होता है उसकी जिम्मेदारी पूरी है ही, वो ध्यान रखता है इस बात की कि मेरी वाइफ जा रही है, उसको कोई दिक्कत ना हो कहीं पर, उसकी सुरक्षा है उसको। और जब वृद्ध हो जाएगी, पुत्र नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? आजकल तो यही समस्या, लोग ये कहते हैं पुत्र देखते नहीं। इसलिए कहा कि महिला को ऊंचा आदर दिया, सुरक्षा के योग्य है। अब मेरी बात को आगे कैसे कहते हैं ग्रंथ में, जो पिता विवाह का प्रबंध अपनी कन्या के लिए न करे, पति के मरने के बाद जो पुत्र पाता का पालन न करे, वे निंदा के पात्र हैं। एक और बात कही, कोई भी जबरदस्ती स्त्रियों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता। धन रखने, व्यय करने, सफाई, भोजन की तैयारी, घर के सामान की देखभाल की जिम्मेदारी स्त्रियों के सुपुर्द करे। विवाह होते ही स्त्रियां पति की संपत्ति की स्वामिनी हो जाती हैं। तो जब ये भाव है तो कैसे कोई कह सकता है कि नहीं स्त्री को जकड़ के रखना चाहता है ये ग्रंथ? नहीं। घर में बंद स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि लोगों की निगाह खराब रहती है। परंतु जो स्त्रियां अपने आप अपनी रक्षा करती हैं वे ही सुरक्षित हैं। श्लोक लिखा है इसमें कि स्त्रियों को अपनी सुरक्षा करने के लिए मजबूत होना चाहिए। उनको भान होना चाहिए इस बात का कि हम कोई ऐसा काम नहीं करें जो हम असुरक्षित हो जाए। लेकिन आजकल की जो परंपरा चली उस समय भी हो रहा होगा, स्त्रियों को नशा करने, दुष्टों का संग करने, पति से अलग रहने, व्यर्थ में घूमने, बिना नियम के सोने और दूसरों के घर में सोने से बचना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं कही। क्यों? स्त्रियां भाग्यशाली, पूजनीय, घर की ज्योति, घर की लक्ष्मी हैं। इसीलिए कहा पति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। पति के लिए भी कहा। लोग कहते हैं ना कि भाई स्त्रियों के लिए तो बड़े निर्देश हैं, पतियों के लिए क्या है? आगे लिखते हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, पद बराबर है। एक और खास बात आगे लिख दी, वो जब भी जायदाद की बात आएगी तब उसमें आएगी कि पुत्र का लड़का हो या पुत्री का लड़का हो, पोता और नाती दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही उस लोक को तारते हैं। दोनों बराबर लिखे हैं यहाँ पर। पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्री का भी कर्तव्य है कि संतानों को धर्म कुसंगों से रक्षा करनी चाहिए। अब धर्म क्या है गृहस्थ आश्रम का? इस बात को अगर हम समझ लेते हैं तो गृहस्थ आश्रम इसलिए महत्वपूर्ण कहा कि संतान को उत्पन्न करना, संतान का पालन करना और प्रतिदिन की लोक यात्रा का साधन स्त्री ही है। धर्म कार्य, माता पिता का सुख, अपना सुख और सब कुछ स्त्री के अधीन है। इसलिए स्त्री को हमेशा श्रद्धा से रखे। स्त्री के बिना सब कुछ बेकार है। और प्राज्ञ, विनीत, अच्छी संतान चाहते हैं, आयु वाली संतान चाहते हैं, तो ऐसे पुरुष को चाहिए कि व्यभिचार न करे। जो अधर्म करेगा
उसको संतान में जरूर ही हानि उठानी पड़ेगी। लिखा इसमें बड़ी अच्छी बात, स्वयं पुरुष, पत्नी और संतान तीनों मिलकर ही पुरुष पूरा होता है। जो पति है वही पत्नी है। बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई के लिए गुरु पत्नी की तरह है। छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए पुत्री के समान। इसके बाद अब इसे जल्दी करता हूं। उसमें कहा कि पुत्र पुत्री के लड़के में, फिर इसमें एक चैप्टर है जिसमें लिखा है कि जायदाद का कैसे बंटवारा हो। चूंकि अब संविधान है, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ कठोर उन्होंने दंड की बातें, सेंध लगाकर चोरी करने वालों के हाथ कटवा दे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो उस समय थी, अब जो लोग कहते हैं सरकार ने अब चालू किया है, राजमार्ग में मैला आदि डाले उस पर जुर्माना लगाए। उस समय लिखा नाले को पार करने के तख्ते तोड़े उस पर भी जुर्माना लगाए। चलिए, श्रेष्ठ कर्म तपस्या है। माता पिता का व्यभिचार का प्रभाव संतान पर अवश्य पड़ता है। अब मैं दो बातें महत्वपूर्ण कहूंगा, 3 मिनट है मेरे पास। जो वर्ण व्यवस्था के बारे में है, जो मुझे ज्यादा बोलना चाहिए था, वो समय कम हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, मैं बात कहता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बड़ी चलता है मनुस्मृति पे, तो बहुत ही क्या 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 नहीं हुआ। चलिए, क्या नहीं पढ़े, मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, उसका अर्थ बता के आप समझ जाएंगे मनुस्मृति का कहना क्या है। शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैत शूद्रताम क्षत्रियाम जातमेव तु विद्यात् वैश्यास्तथैव च। शूद्र ब्राह्मणता को प्राप्त हो जाता है, ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है। क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न हुए लोगों को भी ऐसा जानना चाहिए। बस ये फार्मूला है। इसका मतलब क्या हो, कर्म से आधारित है। नहीं, जो आजकल मैं ब्राह्मण नहीं कहला जा सकता, कोई भी अपने को ब्राह्मण इसलिए नहीं कह सकता अगर वो तपस्वी नहीं है। हम तो, मैंने पहले ही कह दिया कि हम तो सब वैश्य समाज के, सब व्यवसाय करने वाले लोग हैं सारे के सारे। उसमें आगे लिखा कि तप के और बीज के प्रभाव से उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त होते हैं। मैं श्लोक को ज्यादा नहीं बोलता हूं। यहां कहने के बाद अब मैं प्रायश्चित के बारे में कहा, उसको छोड़ देता हूं। अब बात आती है जिसे कम लोग जानते होंगे, अंदाजा नहीं लगा सकते मनुस्मृति के बारे में, कि मनुस्मृति का जो अंतिम मामला है वो क्या है। वो है मोक्ष। इसलिए मैं इस ग्रंथ को कहता हूं सदाचार से ब्रह्म ज्ञान तक। सदाचार से बात शुरू होती है, समाप्ति ब्रह्म ज्ञान पर होती है। ब्रह्म ज्ञान के बारे में एक दो बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आत्म साक्षात्कार, मन वाणी शरीर, उसमें जो गीता में, जैसे मैंने कहा था कि 17वें अध्याय में 14, 15, 16 श्लोक हैं, तप के बारे में कहा। यहाँ पर भी कर्म, वाणी और शरीर के और मन के, सबके उसमें बुराइयां लिखी हैं। क्या लिखा है इसमें कि जन्म इसी मोक्ष को पाकर सफल होता है। मोक्ष कौन सा है? सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समम पश्यन् आत्मयाजी स्वराज्यम अधिगच्छति। सब प्राणियों में परमात्मा को देखे, परमात्मा में सब प्राणियों को देखे, समान भाव से देखने वाला ही मुक्ति को प्राप्त होता है। गीता में साफ कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है, सब में मुझे देखता है। यही ईशावास्योपनिषद में भी कहा। तो आपको ये जो नहीं पढ़े हैं उनको, मुझे भी पढ़ के ताज्जुब हुआ कि मनुस्मृति समाप्त होती है मोक्ष पे। हम लोगों का सारा जो वैदिक सनातन धर्म है उसका मोक्ष प्राप्त करना, और वो भी सर्वभूतेषु, सब में समान दृष्टि रखने में है। एक बात और कह दी कि बिना पढ़ों की अपेक्षा पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, पढ़ने वालों में भी याद रखने वाले श्रेष्ठ हैं, और याद रखने वालों में भी जैसे हम लोग हैं तत्व को समझने वाले श्रेष्ठ हैं। मान लो मैंने याद भी कर लिया, तत्व नहीं समझा तो नहीं बात बनेगी। और तत्व को समझने वालों में भी आचरण करने वाले क्रमशः श्रेष्ठ हैं। तो जब तक आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक कोई बात नहीं है। जो सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है वह आत्मा के साथ सभी समता को समझकर परम पद ब्रह्म को प्राप्त होता है। यही हमारा उद्देश्य है सनातन वैदिक धर्म का, यही मनुस्मृति का उद्देश्य है। आज सदाचार से लेके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, एक आदर्श समाज स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। ये मनुस्मृति के कंटेंट जो मैं बता सका वो ने बताए। आप सब लोगों का धन्यवाद, आभार। ओम शांति।
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समं पश्यन्नात्मयाजी स्वराज्यम् अधिगच्छति। एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानम् आत्मना स सर्वसमताम् एत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्।